है तो स्वागत करता हूं मैं रोहित मालव आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रोहित मालव पर। आज से ही मैं अपने चैनल के माध्यम से एक सीरीज चलाने वाला हूं, जिस सीरीज में अपन शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब जिस प्रकार हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो बुक्स हैं, और उन बुक्स में से जो आप नहीं पढ़ पाते हैं, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में लिखी होती है और हम देखते हैं कि वो प्रश्न पत्र में भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर हम बाद में कहते हैं कि ये तो यार उस किताब से आया है, उस किताब से आया है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं एक सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जो शॉर्ट नोट्स मेरे द्वारा प्रिपेयर किए गए उनके माध्यम से मैं समझाते हुए, आप समझते हुए यहाँ पर चलेंगे, ताकि अगर हमारे 1 नंबर से 2 नंबर से हम रह जाते हैं तो वो जो टॉपिक्स है वो हम मजबूत कर पाएँ। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक देखें सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात कि अगर अच्छी लगे तो प्रोत्साहन के लिए, पुनर्बनन के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज, देखिए हम ये 11th क्लास की एक पुस्तक है और बायोलॉजी की किताब, और इस बुक में से चैप्टर नंबर 20 का पुष्पक्रम। देखिए मैंने जहाँ तक मैंने तैयारी की थी, जब तैयारी की थी तो मैंने ये किताबों का सहारा नहीं लिया था, और वही मेरे साथ हुआ। मैं भी 1 नंबर से सामान्य डिपार्टमेंट में रहा और संस्कृत डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी सिलेक्शन यहाँ पर रुकें। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पुष्पक्रम के बारे में। पुष्पक्रम से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हमें बायोलॉजी में देखने को मिलता है। छोटा सा ये टॉपिक आपके सामने देखिए। पुष्पक्रम हम जानते हैं कि पुष्पक्रम का मतलब होता है, पुष्पक्रम का मतलब यानी पुष्प जिस क्रम में उस पुष्प वृंत पर लगे होते हैं उसको बोला जाता है उसका पुष्पक्रम। इन्फ्लोरेसेंस उसको इंग्लिश में बोला जाता है। और पुष्प हम जानते हैं कि एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह है, क्योंकि पुष्प भी उस प्ररोह से ही निर्मित होता है। उसके बाद हम बात करें, देखिए पुष्प क्या है भाई? एक रूपांतरित प्ररोह है, और इस पुष्प में हम पहले विशेष पुष्पक्रम के बारे में जानने जा रहे हैं कि ये पुष्पक्रम, कुछ विशेष पुष्पक्रम हमारे सामने हैं। पहला पुष्पक्रम है हाइपेंथोडियम। पहला पुष्पक्रम का नाम क्या है? हाइपेंथोडियम। इस हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में भाई क्या होता है? इस पुष्पक्रम में पुष्पक्रम जो अक्ष हैं, पुष्प अक्ष हैं, वो क्या हो जाती है? मांसल व कुंभाकार हो जाती हैं। और ये मांसल व कुंभाकार होकर कुछ इस प्रकार की आकृति ले लेती हैं। मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो जो हाइपेंथोडियम है पुष्पक्रम, इस पुष्पक्रम में कुछ इस प्रकार का वो मांसल हो जाता है, और इसमें बीच में पुष्प लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार मांसल होकर ये पुष्पक्रम कुछ इस प्रकार का हो जाता है, और इसमें पुष्प लगते हैं। एक लिंगी, ऊपर की ओर नर और नीचे की ओर मादा पुष्प लगे होते हैं, ठीक है। और एक लिंगी पुष्प यहाँ पर होते हैं। ये देखो, एक लिंगी पुष्प होते हैं, नर पुष्प ऊपर की ओर, नर पुष्प ऊपर की ओर और मादा पुष्प नीचे की ओर लगे होते हैं। जो नर पुष्प है वो पुंकेसर और परिदल से बना हुआ होता है, जबकि मादा पुष्प जायांग और परिदल का बना होता है। और पुष्प कौन से होते हैं? सबसे पहली बात, हाइपेंथोडियम में पुष्प जो अक्ष है वो मांसल हो जाती है, और दूसरी बात जो उसमें नर पुष्प और मादा पुष्प यानी एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, और पुष्प होते हैं अवृंत पुष्प होते हैं, वृंत उसमें नहीं होता है। अब दूसरे पुष्पक्रम की, विशेष पुष्पक्रम इंपोर्टेंट होता है हाइपेंथोडियम। और ये हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है फाइकस यानी बरगद और अंजीर में। किसमें पाया जाता है? अंजीर में, हमने देखा भी है। उसके बाद दूसरे की हम बात करें, दूसरा पुष्पक्रम हमारे पास है साइथियम। दूसरा पुष्पक्रम है साइथियम। और देखिए इस साइथियम पुष्पक्रम में जो सहपत्र होते हैं, उस सहपत्र में पुष्प लगे होते हैं। इस प्रकार पुष्प होते हैं। और इन पुष्पों की मैं बात करूं
ये पुष्प लगे होते हैं और ये पुष्प कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं। देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ ये होते हैं नर पुष्प। नर पुष्प अनेक यानी बहुसंख्यक होते हैं, लेकिन मादा पुष्प इस प्रकार बाहर की ओर लटका हुआ रहता है और ये केवल जायांग का बना होता है। तो साहित्यम पुष्पक्रम की पहचान क्या है कि इसमें सहपत्र होते हैं और सहपत्र के साथ साथ क्या होते हैं भाई, सहपत्र के साथ साथ होते हैं इसमें एक मादा पुष्प होता है, और मादा पुष्प जो एक होता है वो उस सहपत्र से बाहर की ओर लटका हुआ रहता है, जबकि जो नर पुष्प हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, क्योंकि नर तो बहुत अधिक होते हैं भाई, आप भी जानते हैं, मादा एक नर बहुत। तो ऐसा पुष्पक्रम साहित्यम प्रकार का पुष्पक्रम होता है, क्योंकि मादा के पीछे तो नर भगते ही रहते हैं, आप जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में। तो ये जो साहित्यम प्रकार का पुष्पक्रम है ये यूफोर्बिया यानी डंडा थोर में पाया जाता है। यूफोर्बिया में कौन सा प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो आंसर बिल्कुल आना चाहिए यूफोर्बिया। यूफोर्बिया में तुम्हारे लिए, और वो तुम्हारे लिए कौन सा पुष्पक्रम, साहित्यम प्रकार का पुष्पक्रम। इसके बाद में हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास पुष्पक्रम का ये एक चार्ट है, और ये इम्पोर्टेंट चार्ट होने वाला है, इम्पोर्टेंट चार्ट है। अब देखिए इम्पोर्टेंट चार्ट है, और इसमें सबसे पहले मैं दिखूंगा नहीं आपको, अगर ऐसे लग जाएगा तो ठीक है दिख रहा हूँ। अब देखिए इस पुष्पक्रम में, पुष्पक्रम 3 भागों में यानी 2 भागों में बांटा गया है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी, अपरिमित और परिमित। यहाँ से 2022 सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था और पूछा गया था असीमाक्षी यानी अपरिमित पुष्पक्रम का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार भिन्न है। हम समझ नहीं पाए थे उस प्रश्न को, वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से मॉडरेट हुआ था, जनरेट हुआ था। देखो 2 प्रकार के पुष्पक्रम हमारे सामने, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पुष्पक्रम, और पुष्पक्रम एक असीमाक्षी और एक ससीमाक्षी। असीमाक्षी यानी अपरिमित। अपरिमित का मतलब है पुष्पावली वृंत जो है, पुष्पवृंत है जो है, उसमें सतत वृद्धि होती रहती है, उसकी वृद्धि कभी रुकती नहीं है, और उसमें पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। अग्राभिसारी क्रम में मतलब पहले पुष्प यहाँ लगेगा और फिर आगे फिर आगे फिर आगे आगे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर पुष्प लगते हैं अग्राभिसारी क्रम में। जबकि जो ससीमाक्षी पुष्पक्रम है, जबकि कौन सा पुष्पक्रम है, ये जो ससीमाक्षी पुष्पक्रम है, इसमें एक पुष्पावली वृंत होगा, और इस पुष्पावली वृंत में सबसे ऊपर की ओर फूल का निर्माण हो जाएगा, ऐसे फूल ऊपर की ओर बन जाएगा, और उसके नीचे फिर तलाभिसारी क्रम में पुष्प लगेंगे। जबकि असीमाक्षी में पहले पुष्पक्रम और पुष्पक्रम में नीचे से ऊपर की ओर पुष्प लगेंगे कुछ इस प्रकार से, और ये आगे आगे बढ़ता रहेगा, जबकि इसमें सबसे पहले पुष्प ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें आगे हम बात करें, देखिए अब जो असीमाक्षी पुष्पक्रम है इसके भी कुछ प्रकार है भाई, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम के भी कुछ प्रकार हैं, आगे देखते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो रेड अच्छा लगता है, कौन सा रेड। असीमाक्षी का भी प्रकार है असीमाक्ष पुष्पक्रम, कौन सा प्रकार है, असीमाक्ष। इस असीमाक्ष पुष्पक्रम में आप देखिए, असीमाक्ष पुष्पक्रम में क्या होगा, ये हम जानते हैं कि असीमाक्षी अपरिमित का यानी रिसेमोस का प्रकार है, और इसमें ऊपर की ओर पुष्प का निर्माण नहीं होगा, पहले कहाँ होगा, नीचे से। ये सवृंत पुष्प लगे होते हैं, इस प्रकार एकांतर क्रम पर पुष्प लगते हैं, और ये पुष्पक्रम आपने देखा है किसमें, सरसों में ये पुष्पक्रम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सरसों में, और लेकिस पर में ये भी ये पुष्पक्रम पाया। तो असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है सरसों में। उसके बाद अगला पुष्पक्रम है यौगिक असीमाक्ष पुष्पक्रम, पेनिकल। इंग्लिश नाम भी याद रखना है भाई, पेनिकल। पहला पुष्पक्रम है रेशमे और दूसरा पुष्पक्रम है पेनिकल।
पेनिकल पुष्पक्रम पूछा जा सकता है किस में पाया जाता है, या अमलतास में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है। सरसों में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि असीमाक्ष और असीमाक्षी पुष्पक्रम निम्न में से कौन सा नहीं है। तो हम यहाँ पर इस बारे में भी बात करते रहेंगे कि जो हमारा जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पुटअप होता है, किस प्रकार यहाँ से पुटअप होता है, किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे मैं बात करूँ उसके असीमाक्षी पुष्पक्रम और यौगिक असीमाक्षी पुष्पक्रम की। ये देखो पुष्पक्रम वही पुष्पावली वृंत, और इस पुष्पावली वृंत पर नीचे से ऊपर की ओर पुष्पक्रम। अब यहाँ पर तो ये अगर यहीं पुष्प का निर्माण हो जाता ना, लेकिन ये जो एक शाखा फटकर और उस पर होता है पुष्पों का निर्माण एकांतर क्रम, तो ये कौन सा हो गया, यौगिक हो गया। और ये पाया जाता है अमलतास, ये पाया जाता है अमलतास, गुलमोहर। ये देखो किस किस में पाया जाता है, अमलतास, गुलमोहर और यक्का में पाया जाता है। यह पुष्पक्रम यौगिक असीमाक्ष, याद रखना है भाई। ये अपनी कॉपी में लिख लेना आप, ठीक है भाई। ये अपनी कॉपी में या शॉर्ट नोट्स की एक कॉपी बना लो, उसमें लिख लो, बहुत बढ़िया काम आने वाला है, बहुत ही अच्छे हैं चीज़ें। अब अगला पुष्पक्रम है, अगला पुष्पक्रम है हमारे पास, कौन सा पुष्पक्रम है, स्पाइक, कणिश प्रकार का पुष्पक्रम। इस स्पाइक पुष्पक्रम में अवृंत द्विलिंगी पुष्प लगते हैं। कौन से पुष्प लगते हैं, अवृंत। वही क्या होगा, सबसे पहले एक पुष्पावली वृंत होगा और ऐसे पुष्प लगे होंगे, वृंत वाले पुष्प न होकर कुछ इस प्रकार के पुष्प होंगे अवृंत। और कौन से पुष्प लगते हैं, तो पूछा जा सकता है कि स्पाइक जो है उसमें कौन सा पुष्प होता है, तो द्विलिंगी पुष्प होता है, बोटल वृक्ष में पाया जाता है, और अपामार्ग और कटजीरा में भी ये प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें इसके बाद मैं बात करूं आपसे स्पाइक तो हो गया, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। स्पाइकलेट्स, ये स्पाइकलेट्स भी इसको कहा जाता है। स्पाइक्स का समूह होता है यदि सहपत्रों में उपस्थित स्पाइक्स होते हैं। जैसे गेहूं में हम देखते हैं कि एक ही दंगी में, एक ही वो जो उसका दंगी होती है, उसमें क्या होते हैं, सहपत्रों में उपस्थित स्पाइक्स होते हैं। और ये स्पाइकलेट्स जो पुष्पक्रम हैं, ये किस में पाया जाता है बच्चों, गेहूं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गेहूं में। इसके बाद अगला पुष्पक्रम है केटकिन प्रकार का पुष्पक्रम। आपने देखा होगा सहतूत का इस प्रकार से पुष्पक्रम, इस पुष्पावली वृंत होगा और उसमें अग्रा से अग्राभिसारी क्रम में पुष्प लगे होते हैं। यहाँ से मान लो चला तो इस प्रकार से पुष्पक्रम। तो और पुष्प होते हैं एक लिंगी। कौन से पुष्प होते हैं, एक लिंगी। स्पाइक्स में भी हमने देखा था स्पाइक्स में भी अवृंत पुष्प होते हैं, लेकिन पुष्प होते हैं द्विलिंगी, जबकि केटकिन पुष्पक्रम में पुष्प होते हैं अवृंत लेकिन एक लिंगी। वहाँ पर दो लिंगी थे और यहाँ पर कौन से हैं, एक लिंगी पुष्पक्रम। बहुत ही अच्छा। इसके बाद में पुष्पक्रम हमारे सामने स्पेंडिक प्रकार का पुष्पक्रम। ये पुष्पक्रम केला, अरबी और लिली इन प्रकार के इसमें पाया जाता है। ठीक है, केला, अरबी, लिली, ताड़। लिली में पूछा जा सकता है, लिली में कौन सा प्रकार का पुष्पक्रम, स्पेंडिक्स पुष्पक्रम। केले में कौन सा प्रकार का पुष्पक्रम, स्पेंडिक्स। तो ये पुष्पक्रम में क्या होता है भाई, पुष्पक्रमाक्ष यहाँ पर भी मांसल हो जाती है। जिस प्रकार हमने देखा था कि वो जो हाइपोन्थोडियम प्रकार का पुष्पक्रम था, जो बरगद और अंजीर में पाया जा रहा था, वो जो प्रकार का पुष्पक्रम था, उसमें भी क्या हुआ था बच्चों, उसमें भी पुष्पक्रम क्या हो गया था, मांसल हो गया था। अक्ष मांसल हो गई थी। यहाँ पर भी अक्ष मांसल हो जाती है और इस अक्ष के ऊपर चारों ओर सहपत्र इस प्रकार से होते हैं और यहाँ पर पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं, इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं। अलग अलग कलर में बना दूँ तो ये पुष्प इस प्रकार से लगे
रहते हैं। ठीक है, ये सब पत्रों से ढकी होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्पेत कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ा अभी तक असीमाक्षी पुष्पक्रम, और असीमाक्षी पुष्पक्रम में हमने कुछ प्रकार देखे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। पहला पुष्पक्रम असीमाक्षी, दूसरा यौगिक असीमाक्षी, स्पाइक्स, स्पाइकलेट्स, केटकिन, स्पेंडिक्स। अब दूसरे प्रकार का पुष्पक्रम हम पढ़ने जा रहे हैं, असीमाक्ष यानी अपरिमित परिमित पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी का मतलब पहले पुष्पक्रम में ऊपर की ओर क्या होगा? पुष्प का निर्माण होगा। उसके बाद में नीचे होते हुए तला अभिसारी यानी ऊपर से नीचे की ओर का क्या होगा? पुष्पों का निर्माण होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इस प्रकार का होता है। एकल पुष्पक्रम होता है, एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम। आपने गुड़हल में देखा होगा, गुड़हल में कक्षस्थ एकल पुष्पक्रम पाया जाता है। गुड़हल का कुछ इस प्रकार का पेड़ होता है और यहाँ पर कक्षस्थ पुष्पक्रम, गुड़हल का फूल यहाँ पर लगा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से। तो शीर्षस्थ, और शीर्षस्थ में शीर्ष में आ जाएगा फूल ऐसे, और उसमें शीर्ष में फूल रहेगा, वो क्या होगा? गुलाब और सत्यनाशी में ऐसा प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ससीमाक्षी के प्रकार एक कक्षस्थ एकल और शीर्षस्थ एकल किसका पुष्पक्रम है? ससीमाक्षी पुष्पक्रम का उदाहरण है। उसके बाद एक शाखी पुष्पक्रम। एक शाखी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शाखी का मतलब पहले पुष्प, वही ससीमाक्षी है तो पहले कहाँ पर पुष्पक्रम का निर्माण होगा? सबसे पहले पुष्पक्रम तो बनेगा कहाँ पर? पुष्प बनेगा कहाँ पर? ऊपर की ओर। उसके बाद नीचे भी पुष्प लगेगा तलाभिसारी क्रम में। तो ये कैसे लगता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। एकल शाखी यानी पुष्प अक्ष के शीर्ष पर पुष्प होता है, इसके नीचे किसी भी एक सतह पर नया पुष्प विकसित होगा। एक शाखा में होगा। कितनी शाखा में होगा? एक शाखा में होगा। तो कैसे होगा देखते हैं यहाँ पर। पहला है वृश्चिक, पहला है वृश्चिक स्कोरपॉइड। स्कोरपॉइड यानी वृश्चिक प्रकार का पुष्पक्रम है। ये कैसे बनता है देखिए, अब मैं बात बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पर ये खाली पेज ले लिया अपन ने। इस प्रकार मान लो ये एक पुष्प का निर्माण होगा। इसके नीचे ये पुष्प यहाँ से एक बन गया। अब इसके नीचे यहाँ से एकांतर क्रम पर इसके इधर और इससे अलग शाखा फटेगी तो इधर, फिर इससे इधर। तो इस प्रकार से पुष्पक्रम का यदि निर्माण होता है, देखो लग तो कहाँ रहा है? इस मेन पुष्प के नीचे ही लग रहा है। तो ये वृश्चिक प्रकार का पुष्पक्रम है, स्कोरपॉइड प्रकार का पुष्पक्रम है। यह पुष्पक्रम जो है ससीमाक्षी का प्रकार है, एकल शाखी का प्रकार है। और दूसरे देखिए अब ये हो गया स्कोरपॉइड प्रकार का पुष्पक्रम हो गया। दूसरे प्रकार का पुष्पक्रम होता है हेलिकोइड प्रकार का पुष्पक्रम। देखो स्कोरपॉइड प्रकार का पुष्पक्रम वृश्चिक प्रकार का रेननकुलस या बल्बोसस, रेननकुलस जो फैमिली है उसमें पाया जाता है। और दूसरे प्रकार का जो पुष्पक्रम है हेलिकोइड। हेलिकोइड में क्या होता है भाई? एक ही तरफ पुष्प का निर्माण होता है। वहाँ पर एकांतर क्रम में हो रहा था, जबकि यहाँ पर क्या होगा? एक ही ओर पुष्प का निर्माण होगा। देखिए ये ऊपर की ओर पुष्प बना, उसके बाद में ये नीचे से शाखा पर तलाभिसार क्रम, इसके नीचे की ओर इधर ही बनेगा। अब वृश्चिक में क्या हो रहा था? ऊपर बन रहा था एकांतर क्रम, ये क्या बनेगा? इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। इस प्रकार से पुष्प का निर्माण हो जाता है और एक ही ओर बनता है। ये जो हेलिकोइड प्रकार का पुष्पक्रम है किसमें पाया जाता है? बिगोनिया और हीलियोट्रोपियम में पाया जाता है। इस क्लास में से मैं आपको लिख कर देता हूँ, एक प्रश्न इम्पोर्टेंट आएगा ही आएगा। एक प्रश्न यानी 2 नंबर आपको देकर जाने वाला है। सिलेक्शन करवा दे गए, हमारा काम है सिलेक्शन करवाना, आपका काम है पढ़ना। ठीक है भाई। अब अगला पुष्पक्रम है द्विशाखी पुष्पक्रम। द्विशाखी में क्या होगा? ये पुष्प बना और यहाँ से नीचे से 2 शाखाएं फट गई, फिर इसके नीचे से 2 शाखाएं फट गई, इसके नीचे से 2 शाखाएं फट गई, इसके भी नीचे से 2 शाखाएं फट गई, 2 शाखाएं फट गई। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो द्विशाखी होता है। और हार श्रृंगार चमेली ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जो था वो हमने अभी तक पढ़ लिया है। उसके बाद में अभी कुछ पुष्पक्रम रह गए थे। किसके पुष्पक्रम रह गए थे? चलो ये भूल गए, हम वापस से पढ़ते हैं।
हमने इसके अब ससीमाक्षिके खत्म हो गए भाई। अब वापस से असीमाक्षिके पुष्पक्रम की मैं बात करने जा रहा हूँ। किसके? असीमाक्षिके। देखो असीमाक्षी पुष्पक्रम और असीमाक्षिके पुष्पक्रम के कुछ जो उसके अंदर के प्रकार है वो टाइप्स क्या क्या थे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, स्पेंडिक्स तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद में समशिक पुष्पक्रम यानी कोरम्ब पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? कोराइम्ब पुष्पक्रम में क्या होता है? अब देखो असीमाक्षी है तो पहले पुष्प ऊपर नहीं बनेगा, नीचे बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। अब इस समशिक है तो क्या होता है? समशिक पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है भाई? एक ये बनी और जहाँ से भी बनेगा ना ये ऊपर बना तो इसके बराबर ही पुष्प बनेगा। ये बन गया, यहाँ से भी बनेगा तो ये ऊपर वालों की डंडियाँ छोटी, नीचे वालों की डंडियाँ बड़ी होगी भाई। ये होता है समशिक। ऊपर से देखने का समतल दिखाई देगा। ये जो पुष्पक्रम है आइबेरिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आइबेरिस में पाया जाता है। और इसके बाद पुष्प छत्र या छत्रक, अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम। अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? देखो पुष्प क्रम जो अक्ष है, पुष्प अक्ष है, वो क्या हो जाती है? संगनित हो जाती है और वहीं से किसका निर्माण होता है? पुष्पों का निर्माण होता है। कुछ इस प्रकार से चारों ओर पुष्प निकले होते हैं। ऐसा जो पुष्पक्रम है और इसमें पुष्प होते हैं द्विलिंगी पुष्प होते हैं। कौन से? द्विलिंगी पुष्प होते हैं। और ये जो पुष्पक्रम अक्ष के शीर्ष पर एक बिंदु पर लगे होते हैं। ये किस में? ब्राह्मी, प्याज और बूटी में ये पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ब्राह्मी, प्याज और बूटी में यह पाए जाते हैं। उसके बाद में वही यौगिक पुष्प छत्र। देखो यौगिक यानी यहाँ पर एक ही शाखा थी, इससे क्या होगी? एक शाखा फटेगी और इस पर भी ऐसे ही लगा होगा। फिर इससे क्या होगी? एक शाखा और फटेगी और इस पर भी ऐसे ही छत्रक लगा होगा, यानी यौगिक छत्रक हो गया। तो यौगिक छत्रक किस में पाया जाता है? धनिये में, सौंफ में, गाजर में, एपियेसी कुल में पाया जाता है। उसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 2022 में भी पूछा गया था, कैपिटुलम यानी मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम। इस मुंडक प्रकार के पुष्पक्रम में क्या होता है? वो जो पुष्प अक्ष है वो क्या हो जाती है? मांसल हो जाती है और कुछ इस प्रकार के संरचना का निर्माण कर लेती है। और इस पर दो प्रकार के पुष्प लगे होते हैं। एक जो बीच में लगे होते हैं वो डिस्क फ्लावर, और जो किनारे पर लगे होते हैं वो रे फ्लावर कहलाते हैं। और ये कैपिटुलम जो पुष्पक्रम है ये सूरजमुखी जो कुल है, कंपोजिटी कुल है, कंपोजिटी जो कुल है, इसका मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ रहे थे और यहाँ तक हमने इतनी जानकारियाँ हमने सम्मिलित कर ली, इतनी जानकारियों को हमने देखा। तो देखिए, यदि वीडियो देखो अच्छी लगी हो तो एक बार तो सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए और उसके बाद सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कीजिए, क्या करना होता है, फिर शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपकी जो मित्र हैं, सहेली, उनको भी कर दीजिए और आपके जो परम मित्र हैं उनको भी कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सके। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं कल। फिर ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी ऐसे ही। धन्यवाद सभी का और जय हिंद, जय भारत।